साधक के सवाल, कुंडलनी माँ के जवाब। डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज रिंग डाल दीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं रहता है, बोलने में लग जाओ तो। हाँ, निवेदन है आप लोगों से। जो हमारी उच्च अवस्था है, जो परलोक की अवस्था है, सहस्त्रार से भी ऊपर की अवस्था परलोक, हमारी कुंडली जो होती है, उस कुंडली को परलोक की अवस्था में स्थापित करने के लिए कितना समय लगता है? यह सवाल आदिशक्ति श्री माता जी को साची भाई बहनों ने पूछा है। आत्म साक्षात्कार का मीनिंग आप लोगों को बताया गया था कि पहला आत्म साक्षात्कार जो हमें चैतन्य की अनुभूति दिलाता है, जो फॉलोअप के माध्यम से हमें रियलाइजेशन मिलता है, वो एक पहला आत्म साक्षात्कार। और दूसरा आत्म साक्षात्कार यानी अपनी कमियों को, अपने गलतियों को, अपनी त्रुटियों को देखना और उसे सुधारना, इसे भी श्री माँ ने आत्म साक्षात्कार बताया है। जब यह आत्म साक्षात्कार हमारा होने लग जाएगा, जब इस आत्म साक्षात्कार में हम स्थापित हो जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना उस उच्च कोटि का सहस्त्रार का सहयोगी जिसे बताया गया है, वो सहस्त्रार का सहयोगी बनने के लिए केवल 1 महीना हमें लगता है। उसके लिए हमें अपना निरंतर अभ्यास करना है, जो अभ्यास आप लोगों को बताया गया था कि सुबह उठने के बाद में अपनी जो दिनचर्या है, वो दिनचर्या सिर्फ आप श्री माँ से बता दीजिए। आज श्री माता जी, आज मुझे इधर जाना है, ये काम है, वो काम है, ऐसा है, वैसा है, जो भी बातें सब श्री माँ को बता दीजिए। श्री माँ, इसमें कि आज कौन सी गतिविधि हमें करनी है, इनमें से कौन से कार्य होने चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है वही कार्य आप हमसे करवा लीजिएगा। इस तरह से बोल करके छोड़ देना है, चित्त में आया उस कार्य को पहले करना है। यह आप लोगों को अभ्यास बताया गया था दिनचर्या का। जब पूरा दिन समाप्त हो जाता है, तब जाकर के सुबह नींद से उठने के बाद सोने के समय तक आपने दिन भर में क्या क्या किया, किसको क्या बोला, किसके प्रति कैसे विचार रखे, किसके प्रति कैसी धारणाएं रखी, कितने ईमानदारी से जिए, कितने बेईमानी से जिए, कितनों को आनंद दिया, कितनों को दुख दिया, ये सारा ब्यौरा आदिशक्ति को सुना देना कि माँ, आज मैं यहाँ गई थी, उससे ये बात हुई, उससे वो बात हुई। मोटी मोटी बात तो अपन बोल ही सकते हैं, नहीं बारीक बारीक बातें बोल सकते हैं, मोटा मोटी इतना भी नहीं आ रहा है तो श्री माता जी, आज सुबह हमने आपको कुंडल हमारी दिनचर्या बताई थी श्री माता जी, और जो भी दिनचर्या आज आपने करवा ली वो सब आपने देखी है। आपको पता है इस दिनचर्या के चलते जाने अनजाने हमसे कोई गलती हुई है माँ, तो हम आपके शिशु सम अबोध बालक हैं। कृपावंत होकर हमें हमारे गलती का अनुभव प्रदान कीजिए, हमें वह ज्ञान दीजिए जिससे कि हम अपनी गलती को सुधार सके, हमें वह शक्ति दीजिए जिससे हम उस गलती को सुधारने के लिए कामयाब हो सके। हमारे अंदर वह गुण दीजिए जिससे कि हम अपनी गलती को पूर्ण रूप से सुधार सके। इतनी प्रार्थना कर कर सब निर्विचारता में चित्त डाल करके सो जाइए तो कार्य संपन्न हो जाएगा। इस तरह से जब हमारी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है, तो 1 महीना भी नहीं लगेगा हमें उस सहस्त्रार का सहयोगी बनने के लिए। श्री माँ ने हम सभी को बोला कि मुझे 1000 सहयोगी चाहिए, 1000 सहयोगी चाहिए। अब 1000 सहयोगी
में से आज कितने लोग ऐसे हैं कि सहस्त्रार के सहयोगी बन गए, पूर्ण रूप से सहयोगी बन गए। आज यदि सहस्त्रार के सहयोगी बन जाते थे, जो भी अपने देश में बोलो चाहे विदेशों में बोलो, जो आपदाएं आ रही है, जो विपदाएं आ रही है, जो परेशानी आ रही है, ये नहीं आती थी। सहस्त्रार के यदि 1000 सहयोगी अच्छे बलवत्तर बन जाते थे, तो ये जो तीसरा महायुद्ध अभी कहीं तभी सुनने में आया था, मेरे याद नहीं है, तीसरा महायुद्ध रुक जाना है। पर आज भी लोग चैतन्य के माध्यम से कितनी बातें करते हैं। अरे चैतन्य आ रहा है, मैं गलत बात बोलूंगी क्या? मैं गलत बात बोल बताऊंगी क्या? सीमा के प्रति मैं ऐसा बोलूंगी, सीमा के प्रति मैं ऐसा करूंगी? इस तरह की धारणाएं इन लोगों की होती है। सबसे अच्छी उपलब्धि आदिशक्ति ने हम सभी को दी है कि उनसे वार्तालाप कीजिए। अभी जो हम लोगों ने ओपन योर हार्ट की चर्चा को आत्मसात किया, उसके अंदर आप लोगों को ये बात बताई गई थी, और पहले भी यह बातें आप लोगों को बार बार बताई जा रही कि सीमा से पूछिए, सीमा से वार्तालाप कीजिए। सीमा जितना एग्जैक्ट परफेक्ट जवाब हमें दे पाती है, उतना हमें कोई जवाब नहीं दे पाता है। और तब जाकर के आपको यदि कोई संकेत मिल रहा है पर आप समझ नहीं पा रहे हो, तो हम लोग आप लोगों के साथ है। मुझे भी आप लोगों की आवश्यकता है, आप लोगों को भी हम देशों की आवश्यकता है। पर फर्स्ट प्रायोरिटी सीमा को दीजिए। जब इस तरह का हमारा अभ्यास प्रतिदिन होता चला जाएगा, तो हम जरूर सहयोगी बन जाएंगे, सहस्त्रार के सहयोगी बन जाएंगे कि अरे मैंने माँ से तो पूछा था, और उनसे पूछने के बाद में जो बात उन्होंने बताई, तो उसकी कितनी सुंदर अनुभूति हुई, कितना आसानी से वो कार्य होगा। ऐसे आनंद में हम दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करते हैं। हमारा इससे एक बहुत बड़ा फायदा होता है, जो हमारा दृढ़ विश्वास होता है, जो प्रेम होता है, हमारी करुणा होती है परमात्मा के प्रति। एक शक्ति से नहीं पूछ रहे हैं, किसी अन्य व्यक्तियों के पास में जा रहे हैं कि अरे भाई हमें थोड़ा बता दे, क्या करूं कैसे करूं, तो वो अपने अनुभवों के बल पर बोलेगा, और जितना संतुलन में है उस संतुलन के अकॉर्डिंग हमें बताएगा। पर वो यदि संतुलन में नहीं है, तो पुराना साधक होने के बावजूद भी गलत बात बताएगा। निवेदन है, जिन्हें उच्च अवस्था प्राप्त करनी है, आदिशक्ति से एकरूप होइए, आदिशक्ति से वार्तालाप कीजिए, और अपने आप को टटोलिए। किसी को मत टटोलिए। आज यदि हम खुद को टटोल रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, तो बाहर की बुराई हमारे अंदर आएगी नहीं, ये पहला फायदा। और दूसरा फायदा कि हमारे अंदर की अशुद्धताएं बाहर फेंकने में हमें सहायक बन जाएंगी उस परमात्मा की शक्तियां। कर्मयोग और भक्ति योग, यह प्रश्न है। सिर्फ इतने ही वर्ड है इसके, कर्मयोग, भक्ति योग। भक्ति योग, अब उसके लिए आज आदिशक्ति ने बताया है कि जो कृष्ण थे, ये बहुत चतुर व्यक्ति थे, और इन्होंने सोचा कि जो लोग हैं वो सीधे उंगली से बात तो नहीं मानेंगे। इसके लिए उन्हें टेढ़ा मेढ़ा तोड़ मरोड़ करके घुमा फिरा कर बोला। श्री कृष्ण का जो अवतार वो आया था आदिशक्ति का, उस अवतार में सीधे सीधे हमें किसी ने नहीं कोई बात बताई थी। ये आदिशक्ति का पहला अवतरण है, जो हमें सीधे सीधे हर एक बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हर एक चीज एक्सप्लेन करवा रहे हैं। श्री कृष्ण जो थे, यह गोल गोल घूमते घूमते हमें हर एक बात बताते थे, और घुमा फिरा कर जब बात करते हैं तो हमें इसमें से क्या करना है और क्या नहीं करना, यह तो हमारे अंदर अंगूठी बन जाती है।
जब गुत्थी बन गई तो हमें पॉइंट कौन सा मिल गया, कौन सा बिंदु मिल गया। आज यदि माँ ने हमें बोला कि आप परम को पाओ, ये हो गया एक बिंदु। परम को पाओ तो परम को पाओ, तो हमारी उसके और ही लगन है, हम कोई दूसरा कार्य कर ही नहीं रहे हैं, आनंद के लिए ही मेहनत उठा रहे हैं। ये हो गया बिंदु। पर कृष्ण के जन्म में इस तरह की बात नहीं थी, वो गोल गोल घुमाकर बातें हमें बताते थे और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते थे। योगेश्वर बताया है उन्हें। भक्ति योग के बारे में यदि कहा जाए तो बहुत ही दिलचस्प कहानियां इसकी श्री कृष्ण की हमें देखने को सुनने को मिलती है। पर यदि हम भक्ति करते हैं तो आदि शक्ति को एक पुष्प समर्पित कर रहे हैं। यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो आदि शक्ति को एक पुष्प समर्पित कर रहे हैं और उस पुष्प समर्पित का फल आदि शक्ति श्री माता जी हमें देते हैं। यदि हम आदि शक्ति को जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, कोई भोग लगा रहे हैं, जो भी हमारी इच्छा है दो, और नहीं इच्छा है तो नहीं भी दोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा, ऐसे वाला भी टॉपिक नहीं है। पर ये माध्यम होते हैं कि हम आदिशक्ति के पास में किस तरह से उनके करीब जाए, किस तरह से उनसे एक रूप होए, यह माध्यम होते हैं। और इसी माध्यम से हमें आनंद प्राप्त होता है। जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही भक्ति करना कहते हैं, जिसका दूसरा कोई भी अर्थ नहीं है। आनंद की अनुभूति, केवल आनंद की अनुभूति, उसे ही भक्ति कहते हैं। मतलब संपूर्ण साक्षात आत्मा, जो शस्त्रा का सहयोगी है उसे शुद्ध आत्मा बताया है श्री माता जी ने, जिसे कोई भी नहीं समझ सकता, सबसे परे है। सार्वभौमिकता जिसे कहा गया है। आनंद में यदि भक्ति कर रहे हैं तो उस परम परमात्मा से, उस विश्व विधाता से हम एक रूप है, उनसे जुड़े हुए हैं। पर परेशान होकर के कष्ट में यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो वह कर्म कांड कर रहे हैं, जो हमें कभी भी प्रगति नहीं देगा। इसलिए हर समय हमें भक्ति की ही प्रार्थना करनी चाहिए। श्री माँ, हमें आपके प्रति अटूट श्रद्धा दीजिए, अटूट भक्ति दीजिए। श्री माँ, ऐसा कोई भी जाने अनजाने में विश्व के संतों से कार्य हो रहा है जो परम परमात्मा से हमें दूर ले जा रहा है। माँ प्लीज श्री माता जी, ऐसे समस्त कार्य से, ऐसे समस्त गतिविधियों से विश्व के संतों की रक्षा करो माँ। इस तरह से जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी भक्ति अडिग है, और अनजाने में भी ऐसा कोई कार्य हो रहा है तो वो परम परमात्मा की शक्ति हमें उस कार्य करने से रोक देती है, हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती है, जो अडिग भक्ति कहलाती है। स्वतंत्रता की भावना क्या है? अगला सवाल है, स्वतंत्रता की भावना क्या है? जो व्यक्ति
बिल्कुल शांत चित्त स्वरूप में विराजित है, पूर्ण रूप से शांत है, किसी प्रकार की अशांति उसके अंदर नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं। इसके ऊपर आदिशक्ति ने एक घड़े का उदाहरण दिया है। एक घड़े के अंदर यदि हम पानी डाल रहे हैं और उस पानी के अंदर यदि हम खड़े डाल रहे हैं तो लहरियां उठ रही है, और उस लहरों से यदि हम घबरा रहे हैं तो मान लीजिए कि अभी तक आप नाव पर सवार ही नहीं हुए। क्षमा चाहूंगी, कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बताएगा? घड़े में पानी डालने से लहरें आती है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। घड़े में यदि पानी डाल रहे हैं, उसके अंदर खड़े डाल रहे हैं, खड़े डालने के पश्चात में वो जो तरंगे उस घड़े के अंदर उठ रही है, उन तरंगों की माध्यम से यदि हम उस नाव को साक्षी रूप में देख पा रहे हैं तो हमारी प्रगति हो रही है। पर घड़े में हम जब खड़ा डाल रहे हैं और घबरा रहे हैं, नाव के अंदर बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो मानिए कि हम सहयोग के अंदर अभी तक उतरे ही नहीं है। जो सहयोग के अंदर उतर गया है वो किसी भी चीज से नहीं घबराता है। श्री माँ ने अपने वाणी में बताया है, जब आप पार हो गए तो नाव नौका के अंदर बैठ करके आनंद ले रहे हो, और पार नहीं हुए हैं तो भाई इतनी बाढ़ है, अब हमारा क्या होगा, ऐसे विचलित हो जाओगे। इस तरह से जब हम शांत चित्त एकाग्रता में स्थापित हो रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, तो हम स्वतंत्र हैं। इसमें तैरने वाले भी हम हैं और तैराने वाले भी हम हैं। दोनों रोल एक संत ही, एक सहयोगी ही निभाता है, बाकी कोई नहीं निभा सकता। जो यह रोल निभा रहा है उसे स्वतंत्रता की भावना बोलते हैं, स्वतंत्र सहयोगी बोलते हैं। इस स्वतंत्रता की भावना से, इस तरह के आत्मिक शांति से हमने कितने लोगों को बचाया, कितने लोगों को तैरना सिखाया है सहज की नौका में। कितने लोगों को इस तैराकी में बचाया, तैराकी में प्रवीण किया है, कितने लोगों को सुरक्षा प्रदान की है। इस प्रकार यदि हम सहयोग में कार्य कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता जो है वो हमारी ज्ञान से परिपूर्ण है, क्योंकि नाभि जो है यह सबसे पहला हमारा संसार सागर कहलाता है। जब हम ज्ञान की प्रकाश में आ गए तो हमारी आत्मा प्रकाशित है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश जो है यह आत्मा का ही प्रकाश होता है। आत्मज्ञान जिसे बोलते हैं, जो हम लोग रेगुलर सुबह में आदि शक्ति से मांग रहे हैं, आत्मज्ञान का प्रकाश। जब यह आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होता है तो जो काम हमने कभी नहीं किया है
वो भी काम हम करने लग जाते हैं। हमने कभी लिखना पढ़ना जाना नहीं, पर जब हमारे अंदर प्रकाश जाग उठा तो हम लिखने भी लग गए, पढ़ने भी लग गए। कभी स्टेज पर जाकर के हमने बोलना, कभी माइक हाथ में पकड़ के बात नहीं की, ऐसे लोग बोलने भी लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा का प्रकाश यानी सहस्त्रार का सहयोगी, स्वतंत्र सहयोगी जो होता है। इसके ऊपर ईसा मसीह जी ने भी हम लोगों को संदेश दिया था, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। क्या हमने खुद को जान लिया? हमारी पहचान क्या है? कौन बताएगा इस सवाल का जवाब? हम कौन हैं? हमारी पहचान क्या है? कौन देगा इसका जवाब? हम शुद्ध पवित्र आत्मा है और श्री क्या माँ है? के बच्चे हैं, आदि शक्ति के बच्चे हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। हम केवल एक शुद्ध आत्मा है और हमें आत्मा में स्थापित होना है, इतनी ही पहचान है हमारी, इसके अलावा कोई पहचान नहीं है। इस पहचान में यदि हम स्थापित हो पा रहे हैं तो सारी समस्याएं हमारी खत्म हो जाएगी। पर यदि हम आत्मा में स्थापित नहीं है, मेरा तेरा तेरा मेरा करते चले जा रहे हैं, तो समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, अच्छी चीजों का अनुकरण करोगे, अच्छी चीजों को अपने अंदर लोगे तो अच्छाई बढ़ेगी। अच्छाई और बुराई श्री माता जी ने सभी के अंदर दे रखी है। जिस चीज का हम अधिक उपयोग करोगे उतना ही वो चीज बढ़ेगी। अच्छाई का उपयोग करोगे तो बुराई पास नहीं आएगी, बुराई का उपयोग करोगे तो अच्छाई कभी पास नहीं आएगी। कहाँ पर हमें अपने बुराइयों का उपयोग करना है, कहाँ पर हमें अपने अच्छाइयों का उपयोग करना, इसका भी संतुलन हमें आना चाहिए। यदि यह संतुलन हमें नहीं आ पा रहा है तो हम सहयोगी नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र यानी जो आत्मा के तंत्र को जान सके, अपनी मन की भाषा को पहचान सके, वह व्यक्ति स्वतंत्र। अगला क्वेश्चन है, हमारे परिवारों में और हमारे दोस्तों को जो सहयोग में हम लाभ उठाते हैं, इस लाभ से हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं? सहयोग के माध्यम से जो लाभ हम लोग उठा रहे हैं उसे अपने परिवार के लोगों को या अपने दोस्त मंडली को, फ्रेंड सर्कल को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, यह क्वेश्चन है। आदिशक्ति बता रहे हैं, प्रेम और करुणा यह सबसे ऊंची शक्ति है। प्रेम और करुणा, ध्यान में लीजिएगा, प्रेम और करुणा यह सबसे बड़ी शक्ति है और इस शक्ति की सहायता से व्यक्ति की छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी परेशानी समाप्त हो जाती है। जब परेशानी समाप्त हो सकती है तो हम विकसित है, फिर वो खुद से भी रिलेटिव हो सकता है, किसी जानवर से रिलेटिव हो सकता है, किसी निर्जीव व्यक्ति से रिलेटिव हो सकता है। जब पूर्ण विकसित हो गए हैं तो 2 दिन हमारी यह चीज कैसे अधिक अच्छी उपयोग में आएगी या फिर कैसा किस रूप से
सामने वाले व्यक्ति का आनंद स्थापित होगा, कैसी उसकी दिक्कतों को कम किया जाएगा। यह एक जो पूर्ण जागरूक सहयोगी है वही बता पाता है, जिसे विकसित सहयोगी बोला गया है। किसने माइक खोला था? हाँ, नीलम वर्मा। जय श्री माता जी। नीलम वर्मा, जय श्री माता जी। पर यदि यही विकास हमारा कंप्लीट नहीं है तो हम दूसरों की तो समस्या बहुत दूर की बात है, अपने खुद की ही समस्या हम हल नहीं कर सकते हैं। फिर किसको फोन लगाऊं, किसको पूछूं, किसको बताऊं, क्या करूं, इस तरह की सिचुएशन हम लोगों की बन जाती है। इसका मतलब कि अभी तक हमारे अंदर आत्म साक्षात्कार हुआ ही नहीं है। आत्म साक्षात्कार होता है तो हमारी प्रतिदिन प्रगति होती है। जो कुछ भी भयानक चीजें हमारे सामने या हमारे व्यक्तित्व के अंदर छुपी हुई है वे हमारी विरासत है, जो पूर्वकालीन संस्कार जिसे बोलते, युगो युगांतर तक की जो भी चीजें बोलते हैं वह विरासत कहा गया है। सुकृत अच्छे हो चाहे बुरे हो, जो भी हमारे सुकृत है उसे विरासत कहा है। यह विरासत हमें मिली है और फिर भी हम इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि बहुत अधिक सोचते हैं। एक बात आप लोगों को पिछले वार्ताओं में बताई गई थी, किसी सेंटरों में नहीं बोला जाता है। आज आपको आदिशक्ति श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। आपकी पिछली बातें संपूर्ण अब उन्होंने जो भी सुख थे, दुख थे, जो भी भंवर थे वो सारे कट गए हैं। अब आप अपनी आनंद में स्थापित होइए, अपने तालु भाग में ध्यान दीजिए। नए लोगों को तो संस्कार नहीं समझ में आता है, पर आज कोई सेंटरों के अंदर ये बात नहीं बताई जाती है। बस अब आप रेगुलर सेंटर में आइए और ध्यान कीजिए। ध्यान का मीनिंग तक नहीं बताया जाता है। फिर इसी कारण से जो हमारा आत्म साक्षात्कार, जो अनुभूति हमें आदिशक्ति ने प्रदान की है, उससे हम गिर जाते हैं, उससे हम भटक जाते हैं और इसी कारण से हम अधिक ज्यादा सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं, भटकते हैं और आत्म साक्षात्कार के पश्चात जब हमारी कुंडलनी पूर्ण रूप से जागृत रहती है और उस चक्कर जागृत अवस्था के अंदर यदि हम गलत व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं, गलत व्यक्ति के पास बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चित्त जा रहा है, न जाने कितनी चीजें हैं, देखना, सुनना, बोलना, करना, इन सारी चीजों से हम अपनी जो आत्म साक्षात्कार की अनुभूति है उसको खो देते हैं। नए नए होने के बावजूद हमें यह समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इतना मार्गदर्शन देने वाला तो नहीं दिखता है कहीं पर भी। फिर सहयोग में आकर के अरे कोई भी भगवान पूज लो, कोई भी पूजा पाठ कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, जो कि तो ही बना हुआ है। इस तरह से हम दाग धब्बा लगा करके चले जाते, उसके पीछे हम लोग ही कारण है।
हम लोग यदि उन्हें उचित मार्गदर्शन कर पाते थे तो आज सीमा का साम्राज्य कार्य कहीं के कहीं पहुंच जाता था। इस तरह से अभिविन्यास भी भोजन जैसे अन्य व्यक्तियों को बदल देता है। हम बड़े लालची लोग हैं जो खुद के बारे में सोचते हैं। खुद के बारे में सोच रहे हैं तो उन्होंने आज तक भी आनंद की प्राप्ति नहीं की है। स्वयं के बारे में जो सोचने लग गया उसे सबसे बड़ा लालची बताया गया है और ये गणेश के विरोध का गुण है। पर यही लालच यदि हम परमार्थ के लिए यदि करते, अरे चलो आज 2 का भला हो गया तो कल 4 का भला हो जाए, इस तरह की यदि लालच है जो हमें परमात्मा से एकरूप करवा रही है तो हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है। पर हम ऐसा नहीं करते हैं और ऐसा न करने के कारण से हम धन उन्मुख हो जाते हैं। धन उन्मुख यानी जो हमारे पैसे अदले से जो भी कार्य होते हैं उसमें हम उलझ जाते हैं, उसमें भटक जाते हैं। इस तरह से हमारी पूर्ण व्यवस्था बदल जाती है। इसके ऊपर एक उदाहरण अभी अभी चित्त में सीमा ने लाया है। कोई असाध्य विकार हो जाता है। असाध्य विकार जब हो रहा है तो एक विकार को बैठाने के लिए या फिर एक ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए लाखों रुपए हमें लग जाते हैं, पर हमने कभी इस शरीर की कदर नहीं की, कभी इसके बारे में नहीं सोचा। अपने विचारों से, अपने धारणाओं से, अपनी बातों से, अपनी इच्छाओं से, अपने कार्य से हर बार इसको चुनौती दे देकर गलत व्यवहार कर इसका सारा खराबा करके रख दिया। एक ऑर्गन यदि ठीक करना है तो लाखों रुपए हमें डॉक्टर्स को देने पड़ते हैं। एक विकार यदि लग जाता है तो हजारों रुपए की ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। पर कोई फोकट का प्रेम करने के लिए यदि आपको बोल दे कि प्रेम से थोड़ा रह लो, क्या फर्क पड़ता है? किसी को 2 शब्द अपने सही रास्ते के बता दे तो क्या नुकसान हो जाता है। पर फोकट का सलाह भी हमें देना गवारा नहीं है। ऐसे लोग धन उन्मुख हो जाते हैं। पैसा दे देकर वो कुछ टाइम के लिए अपनी समस्याओं को ब्रेक तो लगा लेते हैं पर उबर नहीं पाते हैं। तो हमें कौन सी चीज ज्यादा फायदेमंद है? आप सभी समझदार हो। ये जो भी कार्य चल रहे हैं इससे यदि हमें किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है, किसी के प्रति आक्रामक भावनाएं आ रही हैं, तो ये भी हमारी विरासत है जो परिणाम स्वरूप हम ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं। इस तरह की चीजों को देखना पड़ता है। पर सहयोग में आने के बाद में भी देखने को मिल रहा है तो उसे साक्षी भाव से देखिए। कोई क्रिया प्रतिक्रिया मत कीजिए। तो हम अपने परिवार को, अपने दोस्तों को अपने सहयोग के लाभ हम बता सकते हैं। देखने वाला चाहिए सिर्फ। बताने के बावजूद भी कई लोग बोलते हैं अरे ऐसा तो वो टाइम था, हो गया, इस कारण से हो गया, उस रीजन से हो गया, तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। अपना कर्तव्य सिर्फ बताओ। आशा मत करो कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बात सुनना ही चाहिए या हमने जैसे बताया वैसे करना ही चाहिए, या आशा नहीं रखनी है। सिर्फ बोल दो कि भाई हमें इस तरह का सुबह का ध्यान करना है और शाम का ध्यान हमें ऐसे करना है। सुनते हो?
आपका भला नहीं सुन रहे हो तो आपका भला, जाता किसी का कुछ नहीं है। जो चीजें हम देखते हैं और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो 100% हम अपने अनुभवों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से अपने परिवार को, अपने फ्रेंड सर्कल को, रिश्तेदारों को परिवर्तित कर सकते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं सहयोग के प्रति। कल का एक अनुभव बताती हूँ, अनीता दीक्षित का अनुभव है यहाँ। कल यह मेडिटेशन में, ध्यान प्रार्थना में, किसी भी कार्य के लिए नहीं आए। शाम को बात हुई इनसे, तो बोले दीदी क्या बताए, समझ में नहीं आ रहा था, भैया तो सहयोग नहीं करता है। इनके परिवार में ये अकेली अनीता दीक्षित जो व्यक्ति है, यह अकेली आत्मा सहयोग करती है। और इनके भाई को मूलाधार का कैंसर बताया है, जहाँ से व्यक्ति की यूरिनरी ब्लैडर कार्य कर रहा है, यूरिन पास हो रही है, वहां पर इन्हें कैंसर बताया गया। 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, खाना तक नहीं खा रहे थे। परसों के दिन दीदी अपने पियर गई, उनकी हालत देखी। हर कोई भाई बहन का रिश्ता होता है, वो चाहे जैसा भी रहे, दिल सभी का दुखता है। अच्छा रहा तो भी दुखेगा, बुरा रहा तो भी दुखेगा। एक प्रार्थना करने के मात्र से जो उसके फेस पर सफेद सफेद रिंकल्स पड़ गए थे उस कैंसर के, वो रिंकल्स एक प्रार्थना के माध्यम से समाप्त हो गए। दूसरा लाभ कि जिस व्यक्ति ने 5-6 दिन से अन्नप्राशन नहीं किया था, उसने अन्नप्राशन अभी कर लिया। माँ, हर एक कण कण में आप ही समाई हो माँ, ये भी आपका बालक है, मैं भी आपकी बालक हूँ माँ, इसके अपराधों को क्षमा कीजिए और अनंत कृपा कीजिए। इतनी प्रार्थना करने मात्र से इतना बड़ा चमत्कार हो गया। यह प्रमाण है आप लोगों के लिए कि हम अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को कैसे प्रभावित करें। कल का अनुभव ये है फ्रेश। हमें अपने शक्तियों का उपयोग करना ही करना है। जो चीजें आप लोग समझ रहे हो, जो चीजें ध्यान में ले रहे हो, किसी भी स्थान से, ऐसा नहीं बोल रही कि यही की ही बात हो, यही की ही बात का कोई रोल नहीं है, कहीं से भी हो, किसी भी सामूहिकता के माध्यम से जो ज्ञान आप अर्जन करते हो, ये मत बोले कि उस व्यक्ति ने बोला, नहीं। आज श्री माँ ने है ना ऐसे ऐसे ज्ञान दिया है, यह बात आपको बताते आनी चाहिए। और किस तरह से उन्होंने प्रार्थना की, किस तरह से उन्होंने आदिशक्ति से अरदास लगाई, कौन सा कार्य किया, कौन सा कार्य नहीं किया, उसके चलते हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते आना चाहिए, तो हम जरूर प्रभावित कर पाएंगे। अंतिम सवाल है, कुंडलनी को ऊपर उठाने से क्या लाभ होते हैं? कौन देगा इसका जवाब? ओपन योर हार्ट पार्ट 3 में समझाया गया था। कौन देगा इसका जवाब? कुंडली उठाने से क्या लाभ होते हैं? जिसे ओपन योर हार्ट की चर्चा समझ में आई होगी, वो इसका जवाब दे पाएगा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। इंदिरा जी बोलिए। क्वेश्चन ये है कि कुंडलनी को उठाने से क्या, हेलो, कुंडली को उठाने से क्या लाभ होता है, ये क्वेश्चन है। आत्मा स्वरूप बन जाते हैं, जब कुंडलनी जागरण हो जाती है तो ये लाभ होते हैं। सारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सारी समस्याएं हल हो जाती है।
और अपन आत्मा स्वरूप बन जाते हैं और चैतन्य में लीन हो जाते हैं। मतलब परम चैतन्य कार्य करता है। जब कुंडली उठ जाती है तो परम चैतन्य कार्य करता है। ओके, और कौन बोलना सारी चाहे? परेशानियां दूर हो जाती है, जो भी है, जो भी। सबसे ज्यादा तो विचार निर्विचार हो जाता है इंसान। जय श्री माता। जय श्री माता जी। ओके, और कौन बोलना चाहेगा? आत्मा का परमात्मा हाँ। से मिलन हो जाता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। ओके, हाँ रेणु सिंह। दीदी, महात्मा से का कार्य होता है पर कुंडल नहीं उठती तो माँ के दरबार जाते हैं परम चैतन्य। ओके, और आस्था दी, पुनीत दीदी, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग आत्मसात नहीं की है क्या? निर्मला नीमकंडे, प्रभावती, शारदा पैठनकर, कंचन सिंह। ओके, बहुत सुंदर जवाब दिया है इंदिरा जी, माया दीदी, रेणु जी आपने। हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से ऊपर उठ जाते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं। जो उत्तरदायित्व हमें आदिशक्ति ने अपने कंधों पर डाला है, वह उत्तरदायित्व पर हम उतर जाते हैं। सभी चीजों के लिए, भौतिक अस्तित्व के लिए भी हम जिम्मेदार है। भौतिक अस्तित्व यानी हमारी जो पूर्वकालीन अस्तित्व है, जो हमारी श्रृंखला है, पूर्वकालीन श्रृंखला जिसे कहते हैं, उसे भौतिक अस्तित्व बताया है। जब कुंडलनी छठ चक्रों से गुजरती है तब वह हमारे समस्त चक्रों को पोषण करती है और उस परमात्मा की शक्ति से हमें एकीकृत कराती है। जब हम परमात्मा के उन समस्त शक्तियों से एकीकृत होते हैं और परमात्मा की शक्तियां ही हमें भरण पोषण करने लग जाती है, तो हम सर्वव्यापी शक्ति से एकरूप हो जाते हैं। मतलब हमारा सहस्त्रार भेदन हो जाता है, जिसे पैरासिम्पथेटिक तंत्रिका कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में हमारी चैतन्य बहने लग जाता है। हम भूत में भी नहीं रहते, भविष्य में भी नहीं रहते, वर्तमान में ही स्थापित होते। ना 2 घंटे पहले का, ना 2 घंटे बाद का हम विचार करते। यह अवस्था हमारी कुंडलनी को उठाने से आ जाती है। जीवन के पहलुओं में भी हमारा सुधार होता है। मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक असंतुलन, बीमारियां पूर्ण रूप से बिना किसी दवा के, बिना किसी उपचार के, ट्रीटमेंट्स के ठीक हो जाती है। आत्मा के ध्यान में हम प्रवेश करने लगते हैं। परमानंद में हम स्थापित होने लगते हैं। परमात्मा का जो ज्ञान है वह हमारे अंदर प्रबुद्ध हो जाता है। जो ज्ञान हमारे अंदर प्रबुद्ध हो गया तो वो हमारी सुरक्षा कर रहा है। पर यदि ज्ञान हमारे अंदर प्रबुद्ध नहीं हुआ है तो वह अर्धवट ज्ञान भी विनाशकारी शक्तियों को उत्पन्न करता है, जो हम लोगों के लिए अनुचित है, बहुत गलत बात है। रचनात्मक जो भी चीजें हमारे पास में है, जो कलाकृति जिसे कहते हैं,
हमारे पास में है, वह कलाकृति के माध्यम से हम उस शक्ति को स्वीकार करने में विवश हो जाते हैं। इस तरह से हमारी लाभ की कल्पना जागृत होती है। कुंडलनी उठाने की यह लाभ है। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जय श्री माता।